वेलकम टू माय चैनल क्लासेज बाय सुनीता मैम। सभी बच्चों का हिंदी की क्लास में स्वागत है। बच्चों, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित भारत माता का मंदिर यह है। बच्चों, इन पंक्तियों में भारत भूमि को एक मंदिर के समान मानते हुए दिखाया गया है। तो सबसे पहले हम काव्य पंक्तियाँ देख लेते हैं। भारत माता का मंदिर यह है, समता का संवाद जहाँ, सबका शिव कल्याण यहाँ, पावे सभी प्रसाद यहाँ। बच्चों, इसका अर्थ है कि भारत भूमि एक मंदिर के समान है। जो भारत भूमि है वो एक मंदिर है और हमारा देश अपने बहुत सारे आदर्श और गौरवशाली परंपराओं को अपने अंदर इकट्ठा किए हुए है और ये सब हमारे लिए भारत माता के मंदिर से प्राप्त होने वाली प्रसाद के समान है। जैसे मंदिर जाते हैं ना बच्चों, मंदिर में जो प्रसाद मिलता है यानी उस ईश्वर की कृपा हमें मिल जाती है। तो इसी प्रकार से भारत जो है, एक जो भारत की भूमि है वो एक मंदिर के समान है और जो इसके आदर्श हैं, जो इसकी संस्कृति है वो हमें एक प्रसाद के रूप में मिली हुई है। हिंदी साहित्य के वंदनीय कवि श्री मैथिली शरण गुप्त ने भारत देश को एक भारत माता के रूप में माना है। वो कहते हैं कि भारत हमारी मातृभूमि या हमारी वास्तविक जननी के समान है, क्योंकि इसी धरा की गोद में हमारा जन्म, लालन पालन पोषण हुआ और हम इसी भारत माता का अन्न जल आदि खा करके बड़े हुए हैं और इसीलिए ये हमारे लिए एक पावन मंदिर के समान है, क्योंकि हमारे लिए यहाँ सब कुछ आसानी से मिल जाता है और जो हमारे लिए सभी प्रकार से मंगलकारी होता है। अगली काव्य पंक्ति देखिए बच्चों। जाति धर्म या संप्रदाय का नहीं भेदभाव व्यवधान यहाँ, सबका स्वागत सबका आदर सबका सम्मान यहाँ, राम रहीम बुद्ध ईसा का सुलभ एक सा ध्यान यहाँ, भिन्न भिन्न भव संस्कृतियों के गुण गौरव का ज्ञान यहाँ। बच्चों, संप्रदाय का अर्थ होता है किसी धर्म विशेष के व्यक्तियों का समुदाय, यानी किसी धर्म विशेष के व्यक्तियों का एक समुदाय। व्यवधान, और व्यवधान शब्द का अर्थ है, व्यवधान शब्द इसका मतलब होता है बच्चों बाधा या रुकावट, और सम का अर्थ होता है बराबरी, और सुलभ का अर्थ होता है, सुलभ शब्द का मतलब होता है आसानी से मिलने वाली कोई वस्तु, और भव का अर्थ होता है उत्पत्ति, उदय या जन्म होना, और गौरव का अर्थ होता है महिमा। इन काव्य पंक्ति में मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि यहाँ पर सदैव सामाजिक, आर्थिक व आध्यात्मिक दृष्टि से सभी नागरिकों को एक समान मानने पर बल दिया जाता है, यानी हमारे भारत देश में सभी धर्मों के लोगों को एक समान माना जाता है, कोई भी मतभेद नहीं किया जाता। वो आगे कहते हैं कि लोग इसी समानता के कारण या इसी समानता के आदर्श की महत्ता पर वो चर्चा करते हैं और सब लोग एक समान रहते हैं और हमारे देश में विभिन्न प्रकार के धर्म संप्रदाय होने पर भी सभी लोग बड़े ही प्रेम भाव से रहते हैं। आगे कहते हैं कि हमारे देश के देवी देवताओं में महादेव अथवा शिव का अपना कल्याणकारी प्रकृति के कारण विशिष्ट स्थान है। वे सहजता से तुष्ट हो जाने वाले ऐसे देवों के भी देव हैं जो किसी से भी प्रसन्न हो जाते हैं तो उस पर अपनी असीम अनुकंपा कर देते हैं। शिव के समान सबका कल्याण चाहने की कामना और अवसर प्राप्त होते ही दूसरे का हित करने की प्रवृत्ति यहाँ के निवासियों में देखने को मिलती है। जिस देश में इस प्रकार के सोच रखने वाले व्यक्ति हों, जहाँ सभी के उद्धार के अवसर आसानी से प्राप्त हों, वहाँ इस सब को भारत माता के मंदिर में प्राप्त होने वाले प्रसाद के समान ही समझना चाहिए। आगे कहते हैं कि इस भारत देश में जहाँ एक और समानता व कल्याण का भाव देखने को मिलता है, वहीं इस देश की एक प्रमुख विशेषता ये भी रही है कि यहाँ अनेक जाति धर्मों या संप्रदायों के जो लोग हैं वो रहते हैं, परंतु उनके बीच में किसी भी प्रकार का कोई मतभेद नहीं होता। जाति धर्म या संप्रदाय के सभी मतभेदों को
किसी कारण से भी देश का विकास एवं प्रगति विशेष रूप से बाधित नहीं होती है, परंतु यहाँ सब प्रकार का कोई भी अवरोध किसी भी प्रकार से दिखाई नहीं देता। आगे कहते हैं कि यहाँ तो सबका समान रूप से स्वागत होता है। किसी भी धर्म आदि का व्यक्ति यहाँ का निवासी हो अथवा बाहर के देश से आए हुए लोग हों, यहाँ सभी बिना किसी मतभेद के समान रूप से यहाँ पर आते हैं और उनके जो है सम्मान होता है। बाहर के लोग जो हमारे देश में आते हैं तो उनका भी हम बहुत अच्छे से सम्मान करते हैं, उन्हें सम्मान दिया जाता है। ये हमारी भारत की विशेषता है। इस पावन भारत भूमि में हिंदू धर्म के श्री राम हों, मुस्लिम धर्म के पैगंबर मोहम्मद साहब या रहीम हों, बौद्ध धर्म के महात्मा बुद्ध हों अथवा ईसाई धर्म के ईसा मसीह हों, सबके अनुयायियों को अपने अपने इष्ट के समान रूप से आराधना व ध्यान करने की स्वतंत्रता मिली हुई है। हमारे देश की एक अन्य और ख़ास विशेषता है कि यहाँ किसी भी देश का धर्म की संस्कृति में महत्वपूर्ण व कल्याणकारी विचारों, परंपराओं, आदर्शों को विराट हृदय के साथ स्वीकार किया जाता है और इसी बात को दृष्टिगत रखते हुए संपूर्ण विश्व में जितनी भी संस्कृतियों का उद्भव हुआ है उन सभी के गुणों एवं महिमा की बातों का यहाँ चिंतन, मनन, अध्ययन किया जाता है और विद्यालयों और समाज में उन संस्कृतियों का ज्ञान का प्रसार किया जाता है। आगे की काव्य पंक्तियाँ हैं। नहीं चाहिए बुद्धि बैर की, भला प्रेम का उन्माद यहाँ, सबका शिव कल्याण यहाँ, पावे सभी प्रसाद यहाँ। इसका अर्थ है बच्चों कि इस भारत भूमि पर रहने वाला कोई भी व्यक्ति पारस्परिक शत्रुता या युद्ध के लिए प्रेरित करने वाली बातों को लेस मात्र भी यानी थोड़ा सा भी नहीं पसंद करता। यानी भारत में रहने वाले लोग ये नहीं चाहते कि हम आपस में झगड़ा करें या आपस में शत्रु बन करके रहें। यहाँ तो आपसी प्रेम को दिखाया जाता है और उसको अपनाया भी जाता है। मतलब सभी लोग आपस में प्रेम से रहना चाहते हैं, कोई भी व्यक्ति झगड़े को पसंद नहीं करता। भारत के लोग आपस में बहुत ही प्रेम भाव से रहते हैं और प्रेम का वातावरण यहाँ पर बनाकर रखना चाहते हैं और हमारे देश में हमेशा प्रेम का वातावरण बना हुआ भी है और उसको बनाए रखना भी चाहते हैं लोग। कोई भी लोग चाहे किसी भी धर्म के हों आपस में झगड़ा नहीं करना चाहते हैं। इस प्रकार ये पावन धरा सभी के लिए उन अनेक दृष्टियों से मंगलकारी है जिन्हें हम भारतवासी भारत माता के मंदिर में प्राप्त प्रसाद के समान मानते हैं। यानी प्रसाद का मतलब है कि यहाँ पर जो हमें भारत में जो मिलता है, भारत देश में रहने पर जो मिलता है वो जैसे एक मंदिर में प्रसाद मिलता है उसी प्रकार से ये सब जो अच्छाइयाँ भारत की हैं वो सब हमें प्रसाद के रूप में भारत में रहने पर मिलती हैं। आगे की काव्य पंक्तियाँ हैं। सब तीर्थों का एक तीर्थ ये, हृदय पवित्र बना ले हम, आओ यहाँ अजात शत्रु बन, सबको मित्र बना ले हम। रेखाएं प्रस्तुत हैं अपने मन के चित्र बना ले हम, 100 आदर्शों को लेकर एक चरित्र बना ले हम। बच्चों तीर्थ शब्द का अर्थ होता है पवित्र या कोई पौराणिक महत्व का स्थान या वह स्थान जहाँ लोग पूजा पाठ करने के लिए जाते हैं। और पवित्र शब्द का अर्थ होता है पावन, पाक, साफ। और अजात शत्रु शब्द का मतलब होता है जिसका कोई शत्रु ना हो, यानी जिसका कोई शत्रु ना हो उसे कहते हैं अजात शत्रु। और नाता किसे कहते हैं बच्चों? नाता का अर्थ होता है संबंध। इन काव्य पंक्तियों में मैथिली शरण गुप्त जी ने भारत भूमि को एक संपूर्ण तीर्थ कहते हुए कहा है कि ये देश, इस देश के निवासियों के जो लोग हैं वो बहुत ही प्रेम पूर्वक रहते हैं और साथ ही भारत भूमि को यहाँ पर महापुरुषों का देश भी मैथिली शरण गुप्त जी ने बताया है। वो कहते हैं कि हमें उनके चरित्र का अनुकरण करना चाहिए कि हमारे देश में ऐसे बहुत से महापुरुष हुए हैं जिनके चरित्र का हमें अनुकरण करना चाहिए, यानी उनके चरित्र से हमें सीखना चाहिए। क्योंकि हमारा जो देश है, जो हमारी भारत भूमि है, एक तीर्थ के समान है। वो कहते हैं कि
संसार में अनेक ऐसे तीर्थ स्थान हैं जिनको पावन मानकर लोग उनके दर्शन करने के लिए वहां जाते हैं तथा कुछ तीर्थों पर जाकर पूजा पाठ करते हैं। भारत तो इन सब तीर्थों का भी तीर्थ है, यानी विश्व के समस्त तीर्थ स्थानों में सबसे ज़्यादा महत्व का जो तीर्थ का स्थान है वो हमारे लिए भारत भूमि का है। इस तीर्थ स्थान में हम अपने मन के संपूर्ण सारी कलुषताओं को मिटा देते हैं और अपने हृदय को बहुत अधिक पावन पवित्र बना लेते हैं और सारी मानव जाति के प्रति अपनी भावनाओं एवं विचारों को अधिकाधिक जो है विराट हम बना लें। यही नहीं, हम अपने व्यक्तित्व एवं चरित्र में अनेक करुणा, सहानुभूति आदि के उन भावों को विकसित करें। वो आगे कहते हैं कि हम ऐसा कुछ करें जिनसे हम अजात शत्रु बन जाएं, यानी हम इतने मित्र भाव से रहें, इतना प्रेम पूर्वक रहें कि हमारा कोई भी संसार में शत्रु ना हो। वो कहते हैं कि इस संपूर्ण जगत में हमारा कोई शत्रु ही न बन पाए, ऐसा हम अपना व्यवहार करें। इस प्रकार वो आगे कहते हैं कि हम समस्त संसारवासियों को अपना मित्र बनाने में सफल हों तथा हम शत्रुओं के दिलों को जीतने में भी समर्थ हो जाएं। इस पावन एवं अद्भुत देश में हम अपने जो सपने हैं, जो आदर्श हैं, जो कल्पनाएं हैं, उनको साकार करने की दिन प्रतिदिन कोशिश करें। इसके लिए हमें अपने इस महान देश में सभी प्रकार की प्रेरणाएं, मार्गदर्शन और सुविधाएं जो है उपलब्ध हो जाती हैं। यानी हमारा भारत देश एक ऐसा देश है, यहाँ पर सभी के सपनों को पूरा करने के लिए सभी संभावनाएं उपलब्ध होती हैं, सभी सुविधाएं जो है उपलब्ध होती हैं। यह देश महापुरुषों की जननी है, ऐसे महापुरुषों की जिन्होंने अपने महान चरित्र एवं व्यक्तित्व के माध्यम से हमारे समक्ष अनेक आदर्श प्रस्तुत किए। प्रेम, क्षमा, उदारता, समानता, न्याय आदि गुणों पर आधारित विभिन्न आदर्शों को इस पावन धरती के महापुरुषों ने अपने चरित्र के माध्यम से दिखाया है। ये हमें इनका आदर्श अनुकरणीय है, इन लोगों के आदर्श को हमें अपनाना चाहिए और हमें इनके खोजने की आवश्यकता भी नहीं है। ये सारे महापुरुष हमारे भारत देश में ही जन्मे हैं। हम तो महापुरुषों द्वारा सैकड़ों आदर्शों को अपने एक ही चरित्र में ढाल लें और अपने उन महापुरुषों के पथ पर अग्रसर हो जाएं। क्योंकि जो भारत भूमि है, ये भारत भूमि हमें एकता और प्रेम सिखाती है। आगे कवि कहते हैं कि भारत भूमि के निवासियों के पारस्परिक संबंध बहुत ही अच्छे हैं। वो कहते हैं कि यहाँ के निवासियों में परस्पर भाई बहन का संबंध है और वह इस पावन संबंध का प्रत्येक दशा में पालन भी करते हैं। भारत माता के प्रति अपने कर्तव्य निष्ठा का भाव जागृत करते हुए राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि हमारी जननी और हमारा पालन करने वाली अपनी भारत माता की जो प्रसव वेदना होती है, अर्थात जन्म देने के समय की जो पीड़ा होती है, वो भारतीय भली भांति अच्छी तरह से समझते हैं। वही सच्चा माता का सच्चा पुत्र है। साथ ही हमें सबको अपना समझते हुए अपने और दूसरों के सुख दुख में सहभागी बनना चाहिए। इस प्रकार इस पावन धरा पर उन्हीं बातों को महत्व दिया जाना चाहिए जो सर्व कल्याणकारी हैं। इन्हें हमें भारत माता के मंदिर में प्रसाद के रूप में हमें स्वीकारना चाहिए। काव्य पंक्तियाँ हैं। बैठो माता के आंगन में, नाता भाई बहन का, समझे उसकी प्रसव वेदना, वही लाल है माई का। एक साथ मिल बाटो लो अपना हर्ष विषाद यहाँ, सबका शिव कल्याण यहाँ, पावे सभी प्रसाद यहाँ। इन काव्य पंक्तियों में मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि यहाँ भारत में निवास करने वाले लोगों से कहना कि आइए माँ के इस पवित्र सदन में यानी घर में बैठिए। हम सबका यहाँ पर भाई बहन का रिश्ता है, अर्थात एक घर, यानी हमारा एक ही घर है और वो घर है हमारा भारत देश। और भारत में निवास करने वाले हम सभी आपस में भाई बहन के समान हैं और हमारा ये कर्तव्य है, हमारा ये फर्ज है कि हम सब अपनी माँ भारत माता के कष्टों को महसूस करें, क्योंकि सच्चा पुत्र वही होता है जो अपनी माता के कष्टों को समझता है तथा उसके लिए हर क्षण समर्पण की भावना अपने मन में रखता है। हम सब भाई बहनों का
ये उद्देश्य होना चाहिए कि किसी को किसी प्रकार का कष्ट ना हो, सभी एक दूसरे के सहयोग के लिए तैयार रहें, क्योंकि ये भारत माता का मंदिर है। इसलिए यहीं पर हम सबका मंगल कल्याण है और यहीं पर सभी को परम सुख रूपी प्रसाद भी प्राप्त होता है। यहाँ पर कवि कहते हैं कि हम सब भारतवासी एक माँ भारत माता की संतानें हैं और आपस में सभी भाई बहन के समान हैं। अतः हमें आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए और एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। इन काव्य पंक्तियों में समस्त भारतवासियों का भाई बहन के रूप में वास्तविक चित्रण किया गया है और संपूर्ण भारत देश का एक सदन यानी एक घर के समान सुंदर चित्रण हुआ है। इसमें भाषा खड़ी बोली है और शैली मुक्तक है, अलंकार रूपक है। इसका भाव साम्य संत तिरुवल्लुरम ने भी अपने एक कुरल दोहे के माध्यम से इस प्रकार से किया था। कपट क्रोध छल लोभ से रहित प्रेम व्यवहार, सबसे मिलजुल कर रहो सकल विश्व परिवार। काफी पंक्तियां हैं। मिला सैब्य का हमें पुजारी, सकल काम उस न्यासों का, मुक्ति लाभ कर्तव्य यहाँ एक एक अनुयायी का, कोटि कोटि कंठों से मिलकर उठे एक जयनाद यहाँ, सबका शिव कल्याण यहाँ, पावे सभी प्रसाद यहाँ। सेव्य, सेव्य शब्द का अर्थ होता है सेवा का, और पुजारी, पुजारी शब्द का अर्थ है मंदिर में सेवा और पूजा करने वाला। और सकल, सकल का अर्थ होता है समस्त या संपूर्ण या सब। और न्यायी, न्यायी का अर्थ होता है न्याय करने वाला। मुक्ति लाभ, मुक्ति लाभ का अर्थ है पूर्ण स्वतंत्रता। और अनुयायी, अनुयायी शब्द का अर्थ होता है अनुरागी या पीछे चलने वाला। कोटि कोटि, कोटि कोटि का अर्थ है बच्चों यहाँ पर करोड़ करोड़। और कंठ, कंठ का अर्थ होता है गला या गिरवा। ये जो गला होता है इसको कंठ कहते हैं। और जयनाद, जयनाद का अर्थ होता है जयकारे की ध्वनि करना, जय जयकार करना। इस काव्य पंक्तियों में मैथिली शरण गुप्त जी ने भारतवासियों को भारत भूमि में जन्म लेने पर धन्य होने की बात कही है कि हम लोग बहुत धन्य हैं जो इस भारत भूमि पर हमने जन्म लिया है। इन पंक्तियों के माध्यम से मैथिली शरण गुप्त जी कह रहे हैं कि हमारा परम सौभाग्य है जो हमें इस पावन भूमि भारत में जन्म मिला और भारत माता की सेवा करने का बहुत अच्छा सुअवसर प्राप्त हुआ। ये ईश्वर की हमारे ऊपर बहुत ही बड़ी कृपा है कि यहाँ के प्रत्येक जो अनुयायी का ये कर्तव्य बनता है कि वह इस संपूर्ण मौके का लाभ उठाएं और मुक्ति प्राप्त करें। भारत माता के इस पावन मंदिर में करोड़ों स्वर एक साथ मिलकर जय घोष करें, जय गान करें और यहाँ निवास करने वाले सभी लोग एक स्वर में एक साथ मिलकर के जय जयकार करें और जय जयकार करते भी हैं। भारत माता के इस पावन मंदिर में सबके मंगलकारी कल्याण की कामना की जाती है और सभी को यहाँ परम सुख रूपी प्रसाद भी प्राप्त होता है। जिसने भारत में जन्म लिया उसका ये सौभाग्य है कि उसने मोक्ष के मार्ग को खोज लिया। बच्चों, इन प्रस्तुत पंक्तियों में देशभक्ति का सच्चा अनुराग दर्शाया गया है। इसमें भाषा सरल है, सहज है और प्रभावयुक्त और खड़ी बोली है। इसकी शैली मुक्तक है, अलंकार रूपक है। और ऐसे ही या इस प्रकार के भाव सुमित्रा कुमारी चौहान जी ने भी अपनी पंक्तियों में कहे थे। उनकी काव्य पंक्तियां हैं। सुनूंगी माता की आवाज़, रहूंगी मरने को तैयार, कभी भी उस वेदी पर देव न होने दूंगी अत्याचार, न होने दूंगी अत्याचार, चलो मैं हो जाऊं बलिदान, मात्र मंदिर में हुई पुकार, चढ़ा दो मुझको हे भगवान। अंत में इस कविता का यही भाव निकलता है कि कवि हमें यही समझाना चाह रहे हैं कि जो हमारा भारत देश है वो एक मंदिर के समान है और हम सब इस देश में रहने वाले सभी लोग भाई बहन हैं। तो हमें सबको मिलजुल कर रहना चाहिए और ये हमारा देश ऐसा है कि सभी धर्मों के लोग इसमें मिलजुल कर भी रहते हैं। तो बच्चों, आज हम इस वीडियो में हमने भारत माता का ये मंदिर यह है इस कविता का अर्थ समझा। मुझे आशा है कि आप सबको ये अर्थ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो वीडियो को लाइक करिए। जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिए और जो
साथ में एक घंटी दिखाई देती है, उसको भी दबा दीजिए। ऐसा करने से सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता है। धन्यवाद।